प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। हालेलुया, जय यीशु। आज हम 32वां दिन में हैं हमारे इस बाइबल तीर्थ यात्रा के। प्रियजनों, 4 अध्याय आज हमें जो प्रभु ने दिया है पढ़ने के लिए और मनन करने के लिए, निर्गमन ग्रंथ के 13 और 14वां अध्याय और अय्यूब के 32वां अध्याय और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 4 है। प्रियजनों, आप लोग वचन पढ़ रहे हैं ना ध्यान से, और वचनों को सुन रहे हैं। ये व्याख्या जो है, कुछ लोग बहुत ही उत्साह के साथ इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। आप सभी लोगों को मैं प्रार्थना में हर दिन याद रखता हूं, हर एक मिस्सा बलिदान। हम पूरे 4000 लोग आसपास हैं, दुनिया के कोने कोने से, अलग अलग जगह से इस सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं। छोटी बात नहीं, अलग अलग भाषा के लोग जुड़े हुए हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, मलयालम में और स्पेनिश भाषा में, जर्मन भाषा में, सब इसका ट्रांसलेशन जा रहा है। प्रियजनों, इसलिए अनेक लोग वचन हर दिन सुन रहे हैं और उसमें अनेक लोग बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं। कितने लोग हमको संदेश भेज रहे हैं कि उनको जितने आशीषें मिल रहे हैं उसके। आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना नहीं करेंगे आप टिक नहीं पाएंगे। शत्रु शैतान हमको छुड़वाएंगे, क्योंकि 1 साल लगातार बाइबल पढ़ने से कितना लाभ होगा आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा। इसलिए मैं आपको ढारस बताते हुए कहता हूं, प्रियजनों, थोड़ी सी तकलीफ आने पर भी निराश होकर छोड़ना नहीं। हमसे होगा, लड़ना है, युद्ध है, एक धर्म युद्ध है। हालेलुया। तो संदेश प्रभु ये देना चाहते हैं आज निर्गमन ग्रंथ से, पास्का पर्व मनाने का आदेश प्रभु देता है। हर एक साल, प्रत्येक साल पहले महीने का, उस महीने का नाम अबीब के महीने में, आज के दिन वो है 14वां दिन, आपको मनाना होगा बेखमी रोटी का पर्व। अध्याय 13 वचन 3 से मूसा को प्रभु ने जो कुछ बताया है वो मूसा लोगों को बता रहे। ये दिन स्मरण रखना, इसी दिन तुम अपनी दासता के घर मिस्र से निकलकर बाहर आए हो, क्योंकि प्रभु ने अपने बाहुबल से तुम्हें इस स्थान से उस स्थान से बाहर निकाला है। इसलिए तुम कोई खमीरी रोटी मत खाना। अबीब के महीने में आज के दिन तुम बाहर आए हैं। बार बार इस संदेश हमको मिलते हैं। प्रभु कहता है स्मरण रखना, प्रभु के महान कार्यों को याद रखना ही त्योहार का मतलब है। लेकिन आज त्योहार मना मना के क्या हो गया, त्योहार का मतलब खाना पीना, मौज उड़ाना, ये सब हो गया। ऐसा नहीं है। त्योहार का मतलब प्रभु आपके जीवन में, हमारे पूर्वजों के जीवन में किस तरह कार्य किया था, महान सामर्थ्य प्रकट किया था, उसको याद रखना और प्रभु को धन्यवाद देना। यही हरेक त्योहार के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य याद रखना। मिस्सा बलिदान भी वही है। प्रियजनों, प्रभु ने कहा तुम जब जब मेरे नाम पे एकत्रित होंगे, याद रखना मैंने जो कार्य किया। हल्लेलुया। इसलिए ये बेखमी रोटी का पर्व, पास्का पर्व प्रभु मनाने का आदेश दिया। आज भी हम लोग मनाते हैं और इजरायली लोग इसको मनाते आए, यहूदी लोग अभी भी मनाते हैं। इसके पीछे के रहस्य काफी है। कुछ रहस्य केवल हम लोगों को प्रभु प्रकट करना चाहते। धीरे धीरे ये पूरा रहस्य प्रकट होता जाएगा। हमारे साथ रहना। हल्लेलुया। पास्का पर्व का त्योहार जो है, प्रभु के महान कार्यों को याद रखने का, साथ में बच्चों को सिखाने का दिन भी था। वचन में हम देखते हैं उस दिन तुम अपने बच्चों को सिखाओगे। तो उस दिन बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं। हर साल पास्का पर्व में छोटे से बच्चे जो है अपने दादा दादी से सब ये प्रश्न पूछेंगे। 4 प्रश्न पूछते हैं। उसमें दूसरा प्रश्न यही है, दादा या पापा देखिए, हर दिन हम लोग
रोटी खाते हैं, लेकिन अभी क्या है, ये त्योहार के दिन में केवल बेखमीर रोटी क्यों खाते हैं? बेखमीर रोटी की मतलब क्या है? उसमें खमीर बिल्कुल नहीं है, एकदम बेखमीर मतलब उतना टेस्ट नहीं है, लेकिन बेखमीर रोटी केवल खाना है। ये त्योहार से जुड़ी हुई नियमों में कई बार आप देखेंगे खमीर दिखाई भी नहीं देना चाहिए उस समय में। तो इसका मतलब क्या है? तो हमारा भी ये प्रश्न आता होगा, वचन ध्यान से जिन्होंने भी पढ़ा, प्रश्न जरूर आया, इसका मतलब क्या है? बेखमीर रोटी, खमीर। हालेलुया। तब इस्राएली लोग इनको समझाते थे, पापा लोग, दादा लोग बच्चों को, उनके लिए समझाने की बात केवल यही है, बेखमीर रोटी का मतलब। बेखमीर रोटी क्यों प्रभु ने अनुमति दी, मतलब खाने के लिए प्रभु ने बताया, आदेश दिया, वो एक संदेश है। वो संदेश यही है, प्रभु जब हमको मिस्र देश से निकालने के लिए कहा, उस समय जल्दीबाजी में हमको निकलना था, क्योंकि 10वीं विपत्ति मिस्रियों के ऊपर आए। उसके तुरंत बाद राजा ने आदेश दिया, फैरोन ने आदेश दिया, जल्दी से इधर से निकल जाए। उसके लिए प्रभु ने सबों को तैयार करके रखा था, जब संदेश मिलेंगे तुरंत निकलना होगा। इसलिए निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में वचन 34 में हम पढ़ते, इसलिए लोगों ने अपना आटा खमीरी होने के पहले सिर्फ गूंदे हुए रूप में ले लिया, गूंदने के बर्तनों को भी अपनी अपनी चादरों में बांधकर कंधों पर रख लिया और जल्दी जल्दी निकला। इसलिए बेखमीर रोटी का मतलब खमीर होने का समय भी रोटी के लिए नहीं था, इसलिए बेखमीर रोटी को भी गूंदा हुआ आटा को यूं ही लेके इलो भागा। इसलिए संदेश यही है, प्रभु के बचाने के उस कार्य में जितनी जल्दीबाजी लोगों ने उस समय दिखाया, उसका संदेश है, मतलब प्रभु के कार्यों में उत्साह और हमेशा तैयार रहने का संदेश। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु कुछ कार्य हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारी ओर से सहयोग देना है। कोई भी वहां पर छूट न जाए। रोटी खमीर होके उठ के आने के लिए बैठा और उसको रोटी बनाकर खाने के लिए बैठने का नहीं था, किसी एक जन को भी वहां पर रह नहीं जाना था, इसलिए जल्दी से सबों को निकालना था। इसलिए बेखमीर रोटी का पहला संदेश है प्रभु के कार्यों के लिए उत्साह दिखाना। प्रभु जब किसी को जाने के लिए बोलेगा तुरंत जान, हल्लेलुया। लेकिन इसके आगे हम ईसाइयों के लिए इसका आध्यात्मिक अर्थ और ज्यादा है, हल्लेलुया। नए विधान के अनुसार खमीर पाप का निशान है, सिंबल है, प्रतीक है। इसलिए बेखमीर रोटी का मतलब पाप रहित जीवन बिताना है, हल्लेलुया। हम कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 5 वचन 6 से, आप लोगों का आत्म संतोष आपको शोभा नहीं देता, क्या आप ये नहीं जानते थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है। आप पुराना खमीर निकालकर, पाप का स्वभाव है, निकालकर शुद्ध हो जाए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाए। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। मरकुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु भी बताते हैं, मरकुस के अध्याय 8 वचन 15, उस समय ईसा ने उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। ये पापरूपी बात है। और गलातियों के पत्र के अध्याय 5 में वचन 9 में हम देखते हैं, वो याद रखे थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है। वहां पर संत पौलुस लोगों को उनके पाप के बारे में अवगत करा रहे थे। वचन 7, आप लोग अच्छी प्रगति कर रहे थे, आपको किसने सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोका।
ऐसा बताने के बाद बोलते हैं थोड़ा सा खमीर, सारे सने हुए आटे को खमीरा बना देते। इसका मतलब है प्रभु वो बेखमीर रोटी है हमारे लिए, यीशु पाप रहित यीशु। इसलिए बेखमीर रोटी का मतलब बार बार बाइबल में जब पास्का पर्व से जुड़ी हुई बातों में बेखमीर रोटी मतलब पाप को त्यागने की बात प्रभु हमको समझा रहे हैं। हालेलुया। और आगे एक और संदेश है, वो यह है कि इस्राएलियों की परंपरा के अनुसार जब उन लोग जब पास्का पर्व मनाते थे उसमें एक प्रार्थना है, वो रोटी के लिए उन लोग बताते हैं कष्टता की रोटी है। मतलब बेखमीर रोटी को कष्टता की रोटी बोलते, क्योंकि निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 वचन 8 में हम लोग पढ़ते हैं इसको खाते समय कड़वे पत्तों को भी साथ में खाना चाहिए। मतलब कड़वाहट, मतलब ये बेखमीर रोटी मतलब उसमें कोई रुचि नहीं है, टेस्ट नहीं है, और उसके साथ कड़वा पत्ता भी खाना। इसका मतलब आपके कष्ट को याद रखना, बीते दिनों में दास्ता के जगहों में आप कितने कष्ट सहे। इसलिए उनके लिए बेखमीर रोटी का एक और मतलब था, वो क्या है, कष्टता की रोटी। हम लोग पहले कष्टता की रोटी, दुख की रोटी खाते थे, लेकिन अब हमारे लिए उसका अर्थ क्या है, ये कष्टता की रोटी वो कौन है, प्रभु यीशु स्वयं बना, वो दुख को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए वो बेखमीर रोटी वो स्वयं बन गया। इसायास के अध्याय 53 में वचन 4 और 5 में, परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे दुखों से लदा हुआ था, हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ, तिरस्कृत समझते थे, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। वो कष्टता की रोटी, दुख की रोटी स्वयं यीशु है। हल्लेलुया। और एक और संदेश है प्रियजनों, उस दिन परंपरा के अनुसार जब उन लोग रोटी खाते थे उस समय एक और बात उसमें आते हैं, वो खाने के बीच में उन लोग बताते ये आजादी की रोटी है, द ब्रेड ऑफ फ्रीडम। उनके लिए केवल क्या है, गुलामी के जगह से आजादी, और वो आजादी के दिन में हम लोगों ने जो रोटी खाया उसकी याद, इसका मतलब आजादी की रोटी। लेकिन हमारे लिए वो आजादी, सच्ची आजादी वो प्रभु ईसा मसीहा है। वो स्वयं हमको बताया है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में वचन 34 से 34 में प्रभु हमसे बताते, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो सचमुच स्वतंत्र होंगे। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। ये स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता हमको कहाँ मिलते हैं, मसीह में मिलते हैं। इसलिए गलातियों के इनाम पत्र पौलुस का अध्याय 5 वचन 1 से, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ रहे, फिर दासता के जुए में नहीं जोते, फिर गुलामी में चले नहीं जाना। इसलिए संदेश है, बेखमीर रोटी का पर्व का संदेश है प्रियजनों, प्रभु ईसा मसीहा में आजादी हमको मिली है, इसलिए यीशु हमारे लिए वो रोटी बन गए हैं जिसके द्वारा सच्ची आजादी, पाप से हमको छुटकारा प्रभु हमको देते हैं। हल्लेलुया। और मिस्र की गुलामी से उनको लेकर जब प्रभु आगे चलते हैं, कितनी सुंदर बात है, कितनी सांत्वना देता है। 13वां अध्याय की 21वां वचन, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में, रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में यात्रा कर सके। दिन में रात में अभी डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु दोनों समय, दिन में बादल के खंबे के रूप में, रात में अग्नि स्तंभ के रूप में हमारे आगे आगे चलता है। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। इसलिए प्रभु हमको संदेश देते, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु हमको सांत्वना देता है, सामर्थ्य प्रदान करते हुए कहता, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये केवल कहानी नहीं है, कथा नहीं है, बल्कि सच्चा ईश्वर जो कार्य अपने लोगों के लिए किया है उसकी हम याद कर रहे हैं। हालेलुया।
अब प्रियजनों 14वें अध्याय में हम देखते हैं आगे लाल सागर है और पीछे शत्रु सेना पहुंच गई है, उसके बीच में फंस गए प्रभु के लोग। इस समय मूसा के मुंह से एक संदेश प्रभु ने दिया। वो संदेश बहुत सुंदर संदेश, हमें कभी भी किसी को भूलना नहीं है, हमेशा दिल में रखना। अध्याय 14 वचन 14, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। Lord will fight for you. You have to be only what you have to do is to be still. मतलब शांत रहना होगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको अभी युद्ध करने के लिए तलवार लेकर नहीं जाना, इसका मतलब यही है, तुमको शांति में रहना है, शांति बनाए रखना है। तब जाके शांति का ईश्वर शीघ्र ही तुम्हारे लिए शत्रुओं को पैरों तले रौंद देगा। लेकिन तुम शांति नष्ट करोगे, इसका मतलब क्या है? प्रभु हमारे लिए युद्ध करेगा जब तक हम अपने को शांति में बनाए रखेंगे। हमारी शांति नष्ट होने नहीं देना चाहिए। हालेलुया। आपको समझ में आ रही है? कोई विपत्ति आती है, कोई शत्रु आता है, आप तुरंत मैं लड़ूंगा उनसे, उनको सबक सिखाऊंगा, उनको मैं मारूंगा बोल के आप तलवार उठाएंगे, आप अस्त्र शस्त्र और लेकर जाएंगे या बदले की भावना रखेंगे, प्रभु आपके लिए युद्ध नहीं करेगा। आपको शांति बनाए रखना है। तब जाके, जैसे हम रोमियो के अध्याय 16 में आखिरी अध्याय में पढ़ते हैं 20वां वचन, शांति का ईश्वर शीघ्र ही तुम्हारे लिए ये कार्य करेगा, शत्रु को पैरों तले रौंद डालेगा। शांति का ईश्वर है, इसलिए हमको शांति बनाए रखना है। मूसा ने यह संदेश लोगों को दिया और तुरंत अगला वचन, तब प्रभु क्या बोलता है? 15 वचन, प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इंग्लिश में ऐसा है, वाई आर यू क्राइंग आउट टू मी? यहां पर मूसा रोते हुए दिखाई नहीं देता है, केवल शब्द, अच्छा शब्द, विश्वास का एक शब्द, भरोसे का शब्द लोगों को दिया। लेकिन मूसा के हृदय रो रहा था। विपत्ति के समय में भले ही बहुत भरोसे का शब्द दिया, लेकिन अंतरतम में वो रोते हुए प्रभु से पूछता था, मुझे क्या करना होगा, हम लोग क्या करेंगे? आपने हमको यहां तक लेके आए। उनके अंतरतम की बात प्रभु ने देखा, इसलिए पूछता है, तुम क्यों रोते रहते हो? मतलब एक प्रभु का बंदा, उसके हृदय के अंतरतम में जो दुख है और उनके दिल के अंतर की आंसू जो है, प्रभु देखता है। प्रियजनों, प्रार्थना का मतलब केवल कई शब्दों से चिल्लाने की बात नहीं, आपके अंतरतम में जो आह निकलता है, जो आग्रह के साथ आपके अंदर कुछ प्रार्थना रहती है, उसको प्रभु देखता है, सुनता है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दे दो। देखिए आगे क्या है? समुद्र है, और आगे जाओ प्रभु बोलता है। तब आगे 19वां वचन, प्रभु का दूत तब एक महान कार्य करता है। जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा, तुरंत पीछे को आ गया। इस प्रभु का दूत मतलब प्रभु की उपस्थिति है। बादल का खंभा जो सामने था, लोगों के पीछे आ गया। मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रहा। देखिए, वो बादल का खंभा में प्रभु की उपस्थिति पीछे आ गया। तब क्या हो गया? ये पीछे आकर, पीछे कौन है? शत्रु है, और इस्राएली और शत्रुओं के बीच में ये प्रभु की उपस्थिति आ गई। और इसमें ध्यान से सुनिए, बादल एक तरफ अंधेरा था, दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था। किसकी तरफ प्रकाश दे रहा था? प्रभु के बंदों के, प्रभु के भक्तों के पास में प्रकाश, बादल है। लेकिन दूसरी ओर एकदम अंधेरा हो गया, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सके। मतलब इस्राएली लोगों के पास में शत्रु नहीं आ पाए, अंधेरे में वो वहीं रहा। देखिए, इसके एक आध्यात्मिक संदेश है। प्रभु का बादल, उसमें अंधकार भी है। ये अंधेरे में प्रभु हमको खजाना देने की वादा करता है। प्रभु के लोगों को अंधेरे में क्या मिलेगा? ये अंधेरा, ये जो बादल, घना अंधकार या बादल एक प्रतीक है, ऐसी स्थिति की प्रतीक है। जीवन में कभी ऐसे दुखदायी स्थिति, निराशाजनक परिस्थिति आ सकती है। आगे भी प्रॉब्लम, पीछे भी प्रॉब्लम, मैं कहां जाऊं, ऐसी हालत है, मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में
प्रभु के बंदों को, प्रभु के भक्तों को प्रभु ये अंधकार में खजाना प्रदान करेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसे दुखद परिस्थिति, एक व्यक्ति जब प्रभु के करीब नहीं है, प्रभु के साथ नहीं है, उन लोगों के लिए वो खतरनाक साबित होगा। इस बात को समझने के लिए कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7:10 में, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाएगा उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा। खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। अनेक लोगों को बचाने का कार्य उसमें, किंतु सांसारिक दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति सांसारिक है, मतलब प्रभु के साथ नहीं है, संसार की रीति रिवाज पे चलता है, उनके लिए दुख विपत्ति लाएंगे। लेकिन प्रभु के साथ रहने वाले लोगों के लिए अंधकार, ये दुख, ये बादल प्रकाश लाएंगे, आशीर्वाद लाएंगे, संरक्षण लाएंगे, जीवन लाएंगे, कृपा लाएंगे। हालेलुया। यही है उसका आध्यात्मिक संदेश। अब हम वो महान घटना को देखते हैं। इजरायली लोग, प्रभु के अपने लोग, सागर के बीच में से पार किया। बाइबल हमें बताते हैं इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। वचन 22 अध्याय 14। कितने महान कार्य, कितनी बड़ी बात है। ये एक कहानी केवल नहीं है, सच्ची घटना है। प्रभु ने ऐसा कार्य किया है। तो कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 में वचन 1 से, भाइयों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सभी बाप दादे बादल की छाया में चले, सबों ने समुद्र पार किया। इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सबके सब मूसा के सहभागी बने। ये क्या थे? बपतिस्मा। इसलिए जब हम बपतिस्मा के जलकुंड में आएंगे या बपतिस्मा का जल हमारे ऊपर गिरते हैं, बपतिस्मा संस्कार को ग्रहण करते हैं, क्या होते हैं? हमारे पीछा करने वाले शत्रुओं से हमारा छुटकारा। अभी कौन, मतलब ये समुद्र जब पार कर रहा था, पीछे पीछे शत्रु भी आए, लेकिन उन सभी लोगों को डुबा के पानी ले गया, समुद्र इनको बहा कर ले गया और इस्राएली लोग पूरे बच गए। इसलिए आपके पीछे करने वाले शत्रुओं से, पाप से पूर्ण रूप से छुटकारा हमको देते हैं। बाइबल हमें बताता है बपतिस्मा का प्रतीक है ये समुद्र का पारगमन, या समुद्र को दो भाग में बांटते हुए प्रभु ने अपने लोगों को ले चला। आज हमारे लिए बपतिस्मा का प्रतीक है। हर एक बपतिस्मा संस्कार में इतने महान कार्य हमारे आंखों के सामने हो रहा, भले ही हमको ये दिखाई नहीं देता। इसलिए संस्कार कितने महान बात है, बाइबल हमको बता रही है। हालेलुया। अय्यूब के ग्रंथ को आज भी हम छोड़कर आगे जा रहे हैं। अय्यूब की बातें हम लोग फिर से देखेंगे, लेकिन आज हम मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 4 में आए। वहां पर प्रभु हमको एक बड़ी चेतावनी देते हैं। चेतावनी यही है, वो बोने वाले के दृष्टांत में एक चेतावनी छिपी हुई है। बोने वाले का दृष्टांत हम जानते हैं, किसे? बीज बोने वाला बीज बोने के लिए बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज कहाँ गए? रास्ते के किनारे लगे, गिर गई। प्रियजनों, बोने वाला प्रभु स्वयं बीज बो रहे। वो संदेश है, प्रभु का संदेश, जीवन का संदेश, सुसमाचार, वो बीज बो रहे हैं। लेकिन कुछ रास्ते के किनारे, कुछ पथरीली भूमि पे, कुछ बीज कांटों के बीच में, और कुछ अच्छी भूमि में बोए गए। तो प्रभु स्वयं एक कार्य किया, लेकिन 4 में 1 फल लाया। देखिए, 4 में 1 मतलब 25% केवल फल लाए। एक संदेश क्या है? उदाहरण के लिए अब 4000 लोग हमारे साथ इस सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं, बाइबल पढ़ने का कार्य शुरू किया। लेकिन यदि आप सावधान नहीं हैं तो आपके साथ एक विपत्ति आ सकती है। वो है, आप 75% में
आ सकते हैं। बीच में आपको कृपा नष्ट होंगे, आप शैतान को मौका देंगे और आपको जो अच्छी प्रेरणाएं मिली थी, आपने अच्छा शुरू किया था, चला गया, सो गया, छोड़ दिया। केवल 1000 लोग विजयी होकर निकलेंगे, 25%। आप ये 25% में आएंगे या वो 75 के साथ बीच में छोड़ देंगे? प्रियजनों, शैतान को मौका नहीं दीजिए। शायद आपको और एक मौका पूरे बाइबल पढ़ने के लिए सब बाद में नहीं मिलेगा। आज वचन को ग्रहण कीजिए और अपने को तैयार करके रखिए, सचेत रहिए, शैतान को मौका ना दीजिए, जागते रहिए, वचन पढ़ने का एक कार्य को पूरा कीजिए। प्रभु जो कार्य हमारे साथ कर रहा है उसको पूरा करने में सहयोग देना है। हालेलुया, फल लाना है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के ये संदेश को आप ग्रहण कीजिए। आगे बहुत संदेश है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे स्वीकार करते जाएंगे। आज हम आपके लिए, आपके बीच में कुछ जो रोगी है उनके लिए सब विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु कुछ संदेश दिया था आज प्रार्थना करते समय कि आप में कुछ रोगियों को प्रभु चंगाई दे रहे, वचन सुनते समय और वचन पढ़ते समय। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मैं इस समय प्रार्थना करता, हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं जो इस समय वचन सुन रहे हैं और वचन बराबर पढ़ रहे हैं, उनके रोगों को, कष्टों को, दुखों को, चिंताओं को, व्याकुलताओं को मैं प्रभु के चरणों पर रखते हुए आज प्रार्थना करता हूँ। मुझे प्राप्त पुरोहित अधिकार से मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, बीमारी को, अंधकार की शक्तियों को, चिंताओं को, उत्कंठाओं को, डर को मैं आदेश देता हूँ, इन्हें छोड़ दे। प्रभु के जीवंत वचन इनको चंगा करे, बीमार लोग अच्छे हो जाए, दुखियों को दिलासा मिले, घर में आशीर्वाद आ जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हम ये सब मांगते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों को प्राप्त हो, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।